नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है रिप्रोचिंग वन सेल्फ। रिप्रोचिंग बोले तो धिक्कारना, डांटना, झिड़कना, दोष देना, निंदा करना, बुरा भला कहना। अब यहाँ पे क्या है कि रिप्रोचिंग वन सेल्फ, यहाँ पे पेशेंट अपने आप को बुरा भला कहता है, अपनी खुद की निंदा करता है, अपने आप को गलत कहता है, अपने आप पर ब्लेम डालता है, अपने आप पर ब्लेम करता है, मैंने गलत किया, मैं ऐसा, अपने आप को कोसता है, मैंने ये गलत कर लिया, मैंने ऐसा क्यों किया, डॉक्टर साहब मैं वैसा, डॉक्टर साहब मैंने ऐसा कर दिया, मेरी ही गलती थी, डॉक्टर साहब मैंने गलत किया, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं कितना पागल हूँ, यानी जो भी सब चीज़ें। तो यहाँ क्या होता है कि पेशेंट अपने आप को कोसता है, अपने आप की निंदा करता है, वो कहलाता है रिप्रोचिंग वन सेल्फ। सपोज़ हिस्ट्री देते वक्त में जब पेशेंट ये कहे, कोई लेडी है वो ये कहे कि डॉक्टर साहब मैं बहुत बुरी माँ हूँ, मैं जो है वो इतनी बुरी हूँ डॉक्टर साहब, मैंने इतना गलत काम किया हूँ डॉक्टर साहब कि मैंने अपने बच्चे की तरबियत सही नहीं की, अगर मैं अपने बच्चे की तरबियत सही कर दी होती तो मेरा बच्चा आज जो है वो गलत लाइन में नहीं जाता था। डॉक्टर साहब मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे अपने आप को माँ कहने पे शर्म आ रही है डॉक्टर साहब, मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा गलती की है, मैंने जो है वो अपनी ही ज़िंदगी जो है वो जी हूँ, मैंने अपने बच्चों पे ख्याल नहीं किया डॉक्टर साहब, आज मुझे उसका पछतावा हो रहा है और मैं अपने आप को जो है वो निंदा करती हूँ। या वो ये कहे कि आज जो है मुझे इसका एहसास हो रहा है और मुझे अपने आप को माँ कहने में शर्म आ रही है। तो ये जो चीज़ है यह है रिप्रोचिंग वन सेल्फ, खुद को ही ब्लेम करना, खुद की ही निंदा करना, ये कहलाता है रिप्रोचिंग वन सेल्फ। ये जो रूब्रिक है ये रिमोर्स के बाद में आएगा। रिमोर्स में पछतावा है और पछतावे के बाद में खुद पे ब्लेम करना है, रिप्रोचिंग वन सेल्फ में। देन नेक्स्ट रूब्रिक है रिजर्व्ड। अब रिजर्व्ड बोले तो क्या, ये जनरली कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ट्रेन में जब हम लोग जाते हैं तो रिजर्व्ड सीट्स के आपका अगर रिजर्वेशन है तो ही आप जो है वो इस जगह पे बैठ सकते हो। रिजर्व्ड बोले तो किसी पर्टिकुलर शख्स के लिए वो चीज़ जो है वो खाली रखी हुई है, वो चीज़ जो है वो खाली है लेकिन कोई पर्टिकुलर शख्स वहाँ आने वाला है, ठीक है। अब जनरली हम लोग इसे कहाँ पे और इस्तेमाल करते हैं? रिज़र्व बैंक, है ना। या फिर ये है कि जब हम लोग जो है वो बाइक वगैरह चलाते हैं तो पेट्रोल जब ख़त्म हो जाता है तो अब जो है पेट्रोल रिज़र्व में लग गया, है ना। ये जनरली हम लोग जो है वो रिज़र्व यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब पेशेंट पे हम लोग रिज़र्व कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? ऐसा पेशेंट जिसके जहन में कुछ चीज़ें हो और वो बाहर ना आए, ऐसा पेशेंट कि जिसके पास में बोलने को बहुत कुछ हो और वो बोले ना, ऐसे लोग जिनके पास में बोलने को बहुत कुछ हो लेकिन वो जो है वो उसे बाहर ना निकाले, ये कहलाता है रिजर्व्ड पर्सनैलिटी। ये लोग क्या कहलाते हैं? रिजर्व्ड पर्सनैलिटीज़। ऐसे जो पेशेंट होते हैं जो रिजर्व होते हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट टू हैंडल होते हैं। आप इनसे पूछ के थक जाते हो, केस टेकिंग के दौरान में आप इनसे जो है वो केस लेते लेते थक जाते हो, लेकिन ये जो है बोलने को खाली नहीं होते। तो हम लोग वहाँ पे लेंगे रिज़र्व, ठीक है। ये जो रिज़र्व है ये किसी भी लिए हो सकता है। कोई पेशेंट इसलिए जो है वो बात बताना नहीं चाहता कि वो अगर बात बताए तो उसकी बदनामी होगी, या कोई पेशेंट इसलिए बात बताना नहीं चाहता कि उसे मॉरली अच्छा नहीं लगता, कोई पेशेंट इसलिए बात बताना नहीं चाहता कि उसे लगता है कि बता के क्या करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई पेशेंट इसलिए बोलना नहीं चाहता कि उसे ज़्यादा बोलना, ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता। इसमें कुछ भी चीज़ हो सकती है लेकिन वो खुलता ही नहीं, ये कहलाता है रिज़र्व। देन नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली। रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो क्या?
जिम्मेदारी, जवाबदेही का एहसास। रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी में क्या फ़र्क होगा? ड्यूटी बोले तो ये कि जैसा आपकी ड्यूटी है कि आप हॉस्पिटल में जो है वो सुबह 9 बजे जाते हो और 12 बजे वापस आ जाते हो, ये आपकी ड्यूटी है। इसके अंदर जो है वो मॉरल फीलिंग नहीं है आपकी, मॉरल यानी आपने जो है इखलाकी तौर पे उसे कबूल नहीं किया है। वो आपकी एक जो है वो आप जो है वहाँ पे जाते हो, उसका आपको अमाउंट मिलता है, इसलिए आप वहाँ पे जाते हो। वो टाइम आप पूरा करते हो, जो काम है वो काम करते हो, वापस आ जाते हो। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये होता है कि आपकी 9 से 12 आपकी ड्यूटी है, 9 बजे से 1 बजे तक आपकी ड्यूटी है, और आप शाम में 5 बजे तक वहाँ रुक रहे हो। जिम्मेदारी ये है कि आप इखलाकी तौर पे वहाँ पे इतना रुक रहे हो, वहाँ पे तमाम काम आप खुद के ज़िम्मे लेकर सब चीज़ें करते हो इखलाकी तौर पे। मॉरल यानी यहाँ पर जो है वो मॉरल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये कहलाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इसे खुद लेते हो, कोई आप पे थोपता नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप खुद लेते हो। सपोज़ कोई लड़का है, उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, अब उसके भाई बहनों का और सब लोगों की जिम्मेदारी वो जो है वो अपने आंग पे खुद ले लेता है, और जो है वो तमाम लोगों की जिम्मेदारी लेकर जो है वो काम करता है। अब ये क्या हो गया कि इसने तमाम लोगों की जिम्मेदारी खुद कबूल की। ये कहलाएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली, बहुत ज़्यादा ही सीरियस अंदाज में जो है वो उस चीज़ को लेता है। ऑरममेट इसमें जो है मेन मेडिसिन है कि वो हर चीज़ को जो है वो यानी ऑरममेट क्या है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ में वो उसे बहुत ज़्यादा संजीदा अंदाज में जो है वो करने की कोशिश करता है। ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रूब्रिक है, रेवरेंस टू दोज अराउंड हिम। रेवरेंस क्या होता है? इज्जत करना, आदर करना, एहतराम करना, और ये जो है ये दिल से होता है। रेवरेंस जो होगा वो दिल से होगा, किसी की जो इज्जत होगी वो दिल से होगी, एहतराम जो है वो दिल से होगा। अब क्लिनिक में हम लोग इसे बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। क्लिनिक में जब भी पेशेंट आएगा, वो आते ही जो है वो हमको बहुत झुक के सलाम करेगा, या झुक के जो है वो प्रणाम करेगा, या झुक के जो है वो हमको आदाब करेगा। तो ये होता है रेवरेंस। लेकिन ये है कि टू दोज अराउंड हिम है इसमें, यानी हर किसी के साथ में, उसके अतराफ़ में जो लोग हैं उनके साथ में भी ये जो है वो आदर से पेश आता है, उनके साथ में भी जो है ये एहतराम से पेश आता है, उनके साथ में भी जो है वो इज़्ज़त से पेश आता है। रेवरेंस टू दोज अराउंड हिम, यहाँ तक के जो है यानी कि कोई अगर क्लिनिक में यहाँ आता है हमारे, तो अपने कंपाउंडर के साथ में भी वो उसी तरीके से पेश आएगा, इज़्ज़त से पेश आएगा। ऐसा नहीं है कि कंपाउंडर को बोलेगा हाँ नाम लिखो मेरा, और अंदर आते से ही जो है वो डॉक्टर साहब नमस्ते, वो नहीं है। वो चीज़ क्या हो गई? वो चीज़ हो गई वेनरेशन। वेनरेशन और रेवरेंस के अंदर क्या फ़र्क होता है? वेनरेशन बोले तो किसी की कुर्सी, किसी की जो है वो इमेज, उसकी इज्जत करना। जब तक वो कुर्सी पर है, जब तक वो जो है वो उस कुर्सी पर जो है वो विराजमान है, तब तक उसकी इज्जत करना। आ गया आपको समझ? यानी कि वो जब क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है और आपके कैबिन में दाखिल होता है अंदर, तो वो आपकी कुर्सी की इज्जत कर रहा है, क्योंकि आप वहाँ पे अंदर डॉक्टर है। अब यहाँ पे जो कंपाउंडर है वो कंपाउंडर की इज्जत नहीं करता, कंपाउंडर को बोलता नाम लिख मेरा, या फिर ये है कि जो है वो पंखा चालू करो ना, दिखता नहीं कि तुमको मैं आया हूँ, और अंदर आके डॉक्टर साहब नमस्ते। तो ये जो चीज़ है ये है वेनरेशन। रेवरेंस में क्या होगा कि वो दिल से हर एक का एहतराम करता है। वो कंपाउंडर को भी बोलेगा कि भाई थोड़ा पंखा शुरू कर दो ना, है ना, और अंदर आके डॉक्टर साहब आदाब, इस तरीके से। तो ये है
रेवरेंस टू दोज अराउंड हिम। ठीक है, नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है सिक्रेटिव। सिक्रेटिव क्या होता है? चीज़ों को छुपाने वाला। इसमें अहम जो चीज़ है वो क्या है कि इंसान जो है उसी शख्स के सामने वो चीज़ बोलेगा कि जो उसका अहल हो, या जो है उसी शख्स के सामने वो चीज़ बोलता है कि जो उसे सीक्रेट रख सके, या उसी शख्स के सामने ये चीज़ बोलता है कि जिसे उसकी ज़रूरत हो। हर किसी के सामने वो उन चीज़ों को नहीं बोलता है। हम कहते हैं सीक्रेट फाइल्स। तो ये क्या है कि ये सीक्रेट फाइल्स है, ये हर किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ उसी के लिए है कि जो इसका ज़िम्मेदार है। ये सिर्फ उसी के लिए है कि जिसे ये जानना ज़रूरी है कि इस फाइल में क्या है। हर एक के लिए इसे जानना ज़रूरी नहीं है। तो ये कहलाता है सिक्रेटिव। अब अगर कभी आप सिक्रेटिव हो तो आप आपके इमोशंस को, आपके जो इंटेंशंस है उनको, आपकी सोच को, हर चीज़ को आप जो है वो दूसरों से सीक्रेट रखने की कोशिश करते हो। हर चीज़ को जो है वो दूसरों से छुपाने की कोशिश करते हो। ये हाइड, डिज़ायर और सिक्रेटिव, इसमें फ़र्क ये है कि हाइड जो है, हाइडिंग के अंदर जो है वो चीज़ें आप एक हद तक छुपाते हो और बाद में उसे जाहिर करना शुरू कर देते हो जब आपको उस पर्टिकुलर शख्स पे भरोसा आना शुरू हो जाता है। तो सिक्रेटिव में ऐसा नहीं होता है। सिक्रेटिव में आखिर तक आप जो है उस चीज़ को सीक्रेट रखते हो, आप किसी के सामने उसे जाहिर नहीं करते हो, या यूँ कहिए कि आप हर किसी के सामने वो चीज़ें जाहिर नहीं करते हो। अब क्लिनिक में पेशेंट हमसे किस तरीके से बताएगा, या क्लिनिक में हम कैसे जानेंगे कि पर्टिकुलर पर्सन सिक्रेटिव है? पेशेंट हमसे कह सकता है कि डॉक्टर साहब किसी को ये मत बताना कि मैं यहाँ पे आया हूँ। आए पसंद में? या फिर ये है कि पेशेंट ये कह सकता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ़ है, किसी को बताना मत। क्यों? क्योंकि मेरे घर के तमाम लोग आपके यहाँ पे आते हैं, तो आपने किसी को बताना मत कि मुझे ये तकलीफ़ है, क्या मुझे फ़ला तकलीफ़ है, किसी को बताना मत। अब ये क्या हो गया? कीप सीक्रेट, प्लीज़ कीप सीक्रेट, कि ये किसी को मत बताना। आपको मुझे बताने की ज़रूरत थी इसलिए मैंने आपको बता दिया, दूसरों को लेकिन नहीं बताना। एक केस सुनेंगे इसका? बहुत इंटरेस्टिंग केस है। मेरे पास एक केस था, हॉस्पिटल में एडमिट था, कोमा का केस है। अब कि जब मैं वहाँ गया तो उसकी वाइफ जो है वो बैठी हुई थी और रो रही थी। अब वहाँ पे हुआ ये कि एक लेडी वहाँ पे आई 3 बच्चों के साथ में, ठीक है, और वो भी जो है वो रो रही है वहाँ पे। तो वो जो उसकी वाइफ थी जो रो रही थी, वो बोलती है कि भाई ये मेरा हस्बैंड है, मैं इन्हें जो कोमा के अंदर है ये मेरा हस्बैंड है, तो मैं रो रही हूँ, तुम क्यों रो रही हो और तुम हो कौन? वो कहती है कि मैं भी इनकी वाइफ हूँ। तो बाद में जब मैंने केस लिया तो मुझे पता ये चला कि ये जो सेकंड इसकी वाइफ थी, 15 साल इसको शादी को हो गए थे और 3 बच्चे थे उससे उसको। और वो पेशेंट इतना सेक्रेटिव था कि ना इसको पता था कि उसकी शादी हो गई है, ना पहली वाइफ को ने पता था कि उसकी शादी हो गई है। जब वो कोमा में गया है ना, जब उसने फ़ोन लगाई तो किसी ने उसको बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो कोमा के अंदर है। तो ये होता है सिक्रेटिव। मैंने ये मेन रूब्रिक लेके और 1-2 रूब्रिक लेके मैंने उसे लाइकोपोडियम दिया था। तो ये होता है सिक्रेटिव। आखिर तक उसने पता नहीं चलने दिया कि उसके वो जो है शादीशुदा है, वो मैरिड है। तो ये इस तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटीज़ होती है दुनिया के अंदर। देन नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है सेल्फ डिनाइल। सेल्फ डिनाइल, इसके मीनिंग क्या होते हैं कि दूसरों के लिए अपने आप को भूल जाना। सेल्फ डिनाइल है,
दूसरों के लिए अपने आप को जो है वो वक्फ कर देना, दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देना, ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी सेल्फ डिनाइल में। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आदमी जो है वो जब ये देखता है कि अगर कभी ये अपने आप को सामने पेश कर दे तो दूसरे का नुकसान हो जाएगा या अपने का या किसी अपने का नुकसान हो जाएगा, तो वो अपने आप को पीछे कर लेता है और जो है वो दूसरे को जो है सामने कर देता है, उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देता है। ये कहलाता है सेल्फ डिनाइल। मिसाल के तौर पे एक माँ जैसी होती है कि अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए जो है वो अपने आप को कुर्बान कर देती है, रातों की नींद जो है वो इन्हें कुर्बान करती है, वो जो है खाना खुद कम खाती है, वो खाना बाद में खाती है, पहले बच्चों को खिलाती है। तो ये होता है सेल्फ डिनाइल। इसी तरीके से अगर ये चीज़ हमें पेशेंट में मिलती है तो हम ये रूब्रिक ले सकते हैं सेल्फ डिनाइल कि कोई पेशेंट हमारे पास में है, उसके रिलेटिव्स हमसे कहेंगे कि डॉक्टर साहब इन्होंने जो है वो सारी ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए कुर्बान कर दी, इन्होंने जो है वो इन्हें दिन रात जो है इन्होंने मेहनत की, मशक्क़त की, हमारे इन्हें जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि छोटे भाई बहन जो है या फिर ये है कि कोई बड़ा भाई अगर बीमार होता है और ड्यूरिंग केस टेकिंग उसके छोटे भाई बहन हमसे कहे कि डॉक्टर साहब इन्होंने सारी ज़िंदगी हमारे लिए कुर्बान कर दी, इन्होंने दिन रात जो है वो मेहनत की, दिन रात जो है वो काम किया, यहाँ तक कि इन्होंने जो है जब हमारे पेरेंट्स की डेथ हो गई तो इन्होंने जो है अपनी पढ़ाई छोड़ दी हमारे लिए और इन्होंने हमें पाला पोसा और बड़ा किया, यहाँ तक कि इन्होंने हमारे लिए जो है वो शादी नहीं की खुद की और हमें जो है वो पाल पोस के बड़ा किया, हमारी शादियाँ की, हम पर तवज्जो दी। तो ये कहलाएगा सेल्फ डिनाइल कि ये जो बड़ा भाई था ये सेल्फ डिनाइल के अंदर है, इसने जो है वो दूसरों की खुशी के लिए खुद की खुशी को कुर्बान कर दिया, दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो ये कहलाएगा सेल्फ डिनाइल। ठीक है।